ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने बैठा एक 8 साल का बच्चा एक सीरियल किलर निकलता जिसने कि एक के बाद एक 3 कत्ल कर दिए। तो बिहार के बेगूसराय जिले के मसूरी गांव में एक परिवार रहता था, जो कि अपनी गरीबी और आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, जिसमें कि एक पति, पत्नी, एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा रहता था। परिवार का मुखिया दिहाड़ी मजदूरी करके और ऐसे ही छोटे-मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालता था और उसके बगल में ही उसके छोटे भाई का भी घर था। साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब सी घटना हुई। वह ये कि उसके छोटे भाई की एक 6 साल की बेटी अचानक से वहाँ से गायब हो गई और उन्होंने इस बात की खबर पुलिस वालों को देना सही नहीं समझा, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब और थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। लेकिन ये बात गांव वालों से ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती थी, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गांव के सारे बच्चे एक साथ मिलजुल कर खेलते हैं और ऐसे में अचानक से एक बच्चे का ऐसे गायब होना किसी से छुप नहीं सकता था। और गाँव में तो वैसे भी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जाना करते हैं। खैर, कुछ वक्त बीता और ठीक 6 महीने बाद ही 8 महीने की बच्ची भी ऐसे ही गायब हो जाती है। मगर हैरानी वाली बात ये थी कि ये खबर भी पुलिस वालों के पास नहीं जाती। लेकिन अब ये बात गांव वालों के बीच आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि पिछले 6 महीने में ही एक ही परिवार के 2 बच्चे ऐसे गायब होने और उनकी रिपोर्ट पुलिस तक नहीं करना, ये कोई आम बात नहीं होती। सिर्फ 3 महीने ही और बीतते हैं और साल 2007 में उसी गांव से एक 6 महीने की दूध पीती बच्ची भी अचानक से वैसे ही गायब हो जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि जो बच्ची गायब हुई थी वो किसी दूसरे घर की थी। हुआ ये था कि जहाँ ये परिवार रहता था, जिसके पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके थे, उसके पड़ोस में ही एक चुनचुन देवी नाम की औरत रहती थी और उसकी एक 6 महीने की बेटी थी, जिसका नाम था खुशबू। तो चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहीं पास के ही एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी और अचानक उसे एक घर का काम याद आ गया। तो वो अपनी बेटी खुशबू को वहीं से लाकर चली गई और जब वापस आकर देखा तो खुशबू वहाँ से लापता थी। उसके बाद चुनचुन देवी पूरे गांव में चारों तरफ खुशबू को ढूंढने निकल पड़ी। तमाम रिश्तेदारों, पड़ोसियों और आने जाने वाले हर एक आदमी से उसने खुशबू के बारे में पूछा, मगर सबने यही बोला कि नहीं, हमने खुशबू को नहीं देखा। अंत में थक हार कर उसने भगवानपुर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया, जिसके अंडर मसूरी गांव आता था, और वहां जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। अब यह पहली बार हुआ था कि गांव में किसी बच्चे की गायब होने की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची थी। इसके बाद पुलिस गांव में आती है और खुशबू को इधर उधर ढूंढने लगती है, लोगों से पूछताछ करती है, मगर खुशबू का कोई पता नहीं था। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को ये खबर मिलती है कि इसी गांव में से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और वो भी एक ही परिवार के। तो पुलिस अब उस परिवार तक पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ करती है, मगर वहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा। और तभी घर में से एक महिला आती है और अपने ही 8 साल के बेटे को आगे करके बोलती है कि आपको जो भी पूछना है, जो भी जानना है, इससे पूछिए। पुलिस को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है और सोचती है कि सिर्फ एक 8 साल के बच्चे को सब कुछ कैसे पता होगा। तो अब पुलिस उस 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से पूछती है कि बेटा, क्या तुम्हें पता है खुशबू कहाँ है? पुलिस का ये सवाल सुनकर तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और पुलिस को दोबारा पूछने पर हंसते हंसते ही बोला कि हाँ, मुझे पता है। तो अब पुलिस ने पूछा कि अच्छा बताओ, खुशबू कहाँ है? इस सवाल के बाद वो लड़का कुछ नहीं बोलता और एक जगह चुप होकर खड़ा रहता है। पुलिस वालों को भी लगा कि वो अपना टाइम यूं ही एक बच्चे पर ख़राब कर रहे हैं। फिर जैसे ही पुलिस वहाँ से जाने लगी तो अचानक अमरजीत बोलता है और कहता है कि बिस्कुट दोगे तो मैं सब कुछ बताऊँ। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस वालों ने एक बिस्किट का पैकेट मंगवाया और उसे दिया। बिस्कुट का पैकेट मिलने के बाद वो उसे खोलकर खाने लगा और पुलिस के 2-4 बार पूछने के बाद कि खुशबू कहाँ है, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मैंने उसे सुला दिया। अब पुलिस वालों में भी इंटरेस्ट जागा और उससे पूछा कि बताओ तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया है? तो वो कहता है चलो मैं दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ लेकर जाता है और थोड़ी ही दूर जाकर एक झाड़ियों वाले इलाके में इशारा करता है और बोलता है कि मैंने यहाँ सुलाया है खुशबू को। पुलिस झाड़ियों के पास पहुँचती है और देखती है कि झाड़ियों के बीच एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है, जिसके ऊपर घास फूस और पत्तियाँ लगी हुई है। और जैसे ही पुलिस वालों ने वो घास हटाई, वहाँ खुशबू की लाश पड़ी मिली।
पुलिस भी अब ये देखकर दंग रह गई कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम और हंसता ज़्यादा है, जिसे सिर्फ इसलिए बुलाया गया था कि उसे पूछताछ करे और उसके थ्रू कोई सुराग मिल सके, मगर अंत में वो ही बच्चा कातिल निकलता है। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत सदा को खुशबू के मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन लेके चले गए। अमरजीत अब भी उन पुलिस वालों और उस पुलिस स्टेशन को देखकर सिर्फ हंसे ही जा रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि बताओ, तुमने खुशबू का मर्डर कैसे करा? तो वो बोला कि पहले तो वो प्राइमरी स्कूल से खुशबू को उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया और वहां जाकर पहले तो उसने खुशबू का गला दबाया, उसके बाद पास ही में पड़ी ईंट से उसका सर कुचल दिया। इसके बाद खुशबू को वहीं के एक छोटे से गड्ढे में छुपाकर भाग गया। अमरजीत की ये बात सुनकर पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आते हैं जो पहले यहाँ से गायब हुए थे और जो कि उसी के परिवार के थे। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि अच्छा बताओ, तुमने और किस किस को ऐसे ईंट से मारकर सुलाया है? ये सुनकर वो लड़का फिर से पुलिस वालों के सामने देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि बिस्कुट का पैकेट दोगे तो बताओ। तो पुलिस वालों ने एक बिस्कुट का पैकेट मंगवाया और उसे दिया। बिस्कुट खाते खाते अमरजीत ने अपने मुंह से 2 नाम जिनका उसने मर्डर करा, अपनी बहन और अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने बैठा एक 8 साल का बच्चा एक सीरियल किलर निकलता है जिसने कि एक के बाद एक 3 कत्ल कर दिए। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के परिवार वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे पूछताछ शुरू करी। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, आज से ठीक 9 महीने पहले अमरजीत ने अपने चाचा की बेटी बहन का मर्डर करके अपना पहला कत्ल करा और उसके 6 महीने बाद उसने अपनी सगी बहन और फिर खुशबू का मर्डर करा। उसके बाद अमरजीत को उसके दिमागी हालत की जांच करने के लिए भेजा और काफ़ी जांच पड़ताल के बाद ये बात सामने आई कि अमरजीत एक कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसमें इंसान को किसी और को दर्द में देखना और उसे चोट पहुंचाने में अच्छा लगता है। और शायद इसीलिए अमरजीत ना तो पुलिस वालों को देखकर घबराया और ना ही उसको ये सब करने का दुख था। इन सब के बाद क्योंकि अमरजीत एक नाबालिग था तो उसको जेल के हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। मगर कानून के मुताबिक उसे बाल सुधार में भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता था और 3 साल के बाद उसे वहाँ से भी आज़ाद कर दिया जाता। तो अंत में ये फैसला लिया गया कि जब तक अमरजीत 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके नाबालिग होने की वजह से इसके बाद की जानकारी पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करी गई और कहते हैं कि उसका नाम चेंज कर दिया गया ताकि जब कभी भी वो अपने घर पर लौटे तब लोग उससे देखकर डरे नहीं या उसे हार्म ना पहुंचाए। मगर आज अमरजीत कैसे ज़िंदगी जी रहा होगा ये किसी को मालूम नहीं। हो सकता है कि वो मेरी ही वीडियो देख रहा हो या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके ही घर के बाहर खड़ा हो। अंत में इस केस के लोगों में 2 पक्ष बनते हैं। एक पक्ष कहता है कि अमरजीत बेगुनाह है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि किसी को चोट पहुंचाना और मारना क्या होता है या गलत भी होता है। और एक पक्ष कहता है कि अमरजीत को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिसमें इंसान को किसी और को दुख दर्द में देखना अच्छा लगता है। तो ये थी दुनिया की सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ये भी बताना अमरजीत गुनहगार था या बेगुनाह। धन्यवाद।